चलिए, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आपको मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ आ रही है, ढंग से आ रही है, अच्छे से आ रही है? सब लोग एक बार बताएंगे। और आप जितने ज़्यादा साथियों को जोड़ सकें उतना ज़्यादा जोड़ लें, क्योंकि आज मैं बेसिकली कुछ पढ़ाने नहीं आया, आपको कुछ चीज़ें मैं बताने आया हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाने आया हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपसे बताऊँगा, आपसे बात करूँगा। ठीक है, आपको लग भी नहीं रहा होगा बिल्कुल कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और हालांकि मैं अलग से इसके लिए एक थंबनेल बना सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। तो इसलिए साथियों, मैंने जो है ना इसी तरह से आके आपको, मैंने कहा जो आपकी यूपी की क्लास है, जो आपकी यूपी स्पेशल की क्लास होती है, तो मैंने कहा मैं उसी में जो भी बच्चे जुड़ेंगे मैं उनको बता दूंगा। क्योंकि अगर 4 भी बच्चों को पता चल जाता है ना, तो फिर वो जानकारी सब तक चली जाती है, वो सबको पता चल जाता है फिर। ठीक है, तो आप लोग सबको पहले जोड़ लो, सारे लोग एक बार शेयर कर दो इसको। ठीक है, इस सेशन को तो ठीक है, जोड़ लो सभी लोगों को। चलिए, तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ठीक है मैं आप ही को पढ़ा रहा हूँ करेंटली, तो आपके साथ शेयर करना बनता भी है दोस्तों। क्योंकि कोई भी अगर बात है तो आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? ठीक है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी, चलिए। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करता हूँ साथियों के नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, तबीयत को कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। मैं बस रात तक जो है लेट नाइट तक लगा रहा। तो कहाँ लगा रहा, कैसे लगा रहा, लेट नाइट तक मैंने क्या किया, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, आप एक बार जो है अपने सभी साथियों को जोड़ लो। देखो एक्चुअली है क्या दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो आपको भी पता है बहुत ज़्यादा। जैसे अभी क्या है कि एक छोटा सा कूलर मेरे स्टूडियो में रखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको इस कैमरे से दिखाऊंगा आप। ठीक है, ये छोटा सा एक कूलर है, इधर साइड में रखा हुआ है। तो अभी तक क्या था साथियों कि जब मैं क्लास लेता था तो इसकी आवाज़ नहीं आती थी। ठीक है, ये चलता रहता था, मैं पढ़ाता रहता था। हालांकि मैं कभी भी जो है पढ़ाते समय ठीक है इसे अपने ठीक है इस हिस्से से ऊपर नहीं करता था, इसकी हवा को। मतलब ये जो हिस्सा होता है ना जहाँ पे माइक लगा होता है, तो जो हिस्सा जहाँ पर माइक लगा होता है मैं इस हिस्से से कभी भी ऊपर नहीं करता था। ठीक है, कूलर की ये जो पंखड़ियाँ होती हैं ना इनको, क्योंकि अगर ये हवा माइक पर आएगी तो आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगा। और आपने मेरी खूब सारी वीडियो में देखा होगा इनफैक्ट कि खूब मेरा पसीना निकलता रहता था, मैं पढ़ाता रहता था। ठीक है ना, खूब सारा पसीना आता था, खूब गर्मी लगती थी और ऐसा मन करता था। मतलब एक ये छोटा सा स्टोर रूम है, जिसमें स्टूडियो स्टोर रूम है, इसमें कोई खिड़की फिड़की नहीं है। क्योंकि आमतौर पे घरों में स्टूडियो क्या नाम स्टोर रूम में कहाँ होती हैं खिड़कियाँ? ठीक है, एसी लग नहीं रही भैया, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात आपसे छुपाना नहीं चाहता, जो भी बात है वो सब बच्चों को पता होनी चाहिए, बच्चे उसके हकदार भी हैं। ठीक है, उनको जानना चाहिए सारी बातें जो जानने लायक हैं। ठीक है, जो जानने लायक है, ऐसा नहीं कि हर बात कि सर आप हमें बता दो। तो बड़ा उदास हूं मैं, और उस उदासी के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। रीज़न ये है साथियों कि सबसे पहला रीज़न तो ये है कि मैं लगातार जो है इस समस्या से जूझ रहा था कि मेरे पास एक अच्छा स्टूडियो नहीं है। ठीक है, मेहनत करने में और आपको कंटेंट देने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा, मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और वो आप लोगों का प्यार मैं देख भी सकता हूँ, जो आप लोगों का प्यार मुझे मिला है ना। ठीक है बच्चों, इसको मैं जीवन भर याद रखूंगा, क्योंकि आप वो शुरुआती बच्चे हैं जिन्होंने इस फाउंडेशन को स्टार्ट किया है। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि मकान कितना भी ऊंचा हो, कितना भी लंबा हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसकी जो वास्तविकता होती है वो उसकी नींव से होती है, उसके फाउंडेशन से होती है। तो आप सब लोग फाउंडेशन है। ठीक है, इस दिग्विजय सर जीएस क्लासेस के आप नींव हैं, आप आधार स्तंभ हैं। तो आपका जो एहसान है और आपने अब तक यहाँ तक लाने में
जो मेहनत की है मेरे साथ, अकेला मैं मेहनत नहीं कर रहा, आप लोगों की भी इसमें बहुत मेहनत है, तो उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। अभी क्या है साथियों कि अभी मैंने कूलर बंद कर रखा है, अब आप देखना, ठीक है, आपको इसकी आवाज आने लग गई होगी, जैसे मेरे ये थोड़े से बाल उड़े, ये आवाज आने लग गई होगी। ये पहले आवाज एक्चुअली नहीं आती थी, ठीक है, पहले आवाज नहीं आती थी ये। अब हुआ क्या, मैं आपको बताऊं, सारी चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। इसे मैं बंद कर देता हूं जिससे कि आप मुझे सही से सुन पाए। एक्चुअली क्या है कि देखो, जो बड़े बड़े स्टूडियो जिनसे आप क्लासेस देखते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है, बहुत बड़े लोग हैं जिनकी आप क्लासेस को देख रहे हैं, तो ये जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ ना साथियों, ये जो माइक है ये 500 रुपये का माइक है, ठीक है। इससे ज़्यादा अभी मेरी औकात भी नहीं है खरीदने की। लेकिन वहाँ जो स्टूडियोज में जो यूज होता है ना, वो आपका 15 से 20 हज़ार का माइक होता है। अब आप सोचो, कहाँ 15 से 20 हज़ार का माइक, कहाँ ये 500 रुपये का माइक। अब लेकिन दिक्कत ये है कि अभी मैं संसाधन जुटा नहीं पा रहा। दूसरा, ये जो कैमरा आप देख रहे हैं, मेरा कैमरा 18-19 हज़ार का है, और जो आप प्रोफेशनल स्टूडियोज में जो कैमरा देखते हैं, जिनसे आप पढ़ रहे होते हैं या कोई भी, वो लगभग 1-1.5 लाख के कैमरा होते हैं साथियों, ठीक है। और ये जो मेरा सिस्टम है, ये सिस्टम नहीं है, सिस्टम के नाम पे कलंक, एक लैपटॉप है, एक लैपटॉप है काफ़ी पुराना, ठीक है, जिसे मैं अपनी इंजीनियरिंग परीक्षा के दौरान यूज में लाता था, इंजीनियरिंग के दौरान जिससे मैं अपना काम करता था। तो मेरे पास सिस्टम नहीं है, तो मैंने इसी लैपटॉप को, पुराने लैपटॉप को जो है, इसी से मैं लाइव करता हूँ, इसी से मैं स्ट्रीम आता हूँ। अब ये कितने का होगा, ये उस समय था 30-35 हज़ार का, जबकि आज की डेट में बच्चों हम बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम होते हैं लगभग 1-1.5 लाख रुपए का सिस्टम ही होता है। तो कुल मिला के अगर देखें तो एक स्टूडियो, जो अच्छा स्टूडियो होता है, वो 5-5.5 लाख में बनता है। लेकिन हम जैसे गरीब लोग काम चला रहे हैं। अब काम चल तो रहा था अभी तक, लेकिन मैंने क्या, तो लगातार आपने देखा वो 2-3 दिन से परेशानी आ रही थी कि होता क्या था, मैं पढ़ाता था, वॉइस मिसमैच हो रही थी। तो वॉइस मिसमैच हो रही थी, तो मैंने फ़ोन किया एक ऐसे ही जो लोग स्टूडियो बनाते हैं, जो ये पूरा लाइव का काम करते हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया, जैसे तैसे नंबर उनका निकाल कर, उन्होंने मुझसे पर घंटे का चार्ज किया कि सर आप वो दे दीजिए एनीडेस्क। एनीडेस्क का मतलब समझते हो, वो अपने घर पे बैठ के, वो दिल्ली में बैठ के आपके सिस्टम को पूरा देख लेंगे, क्या कमी है, कि साहब आप एनीडेस्क दे दीजिए। और वो 1 घंटे का अच्छा खासा चार्ज कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे रुपया बताने नहीं आया आपको, ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि वो 15, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि कितने महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जो लाइव क्लासेस के जो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो इक्विपमेंट होते हैं साथियों, जो यूज में आते हैं, बहुत महंगे आते हैं। तो आपको तो आइडिया है नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने कभी स्टूडियो को वैसे देखा नहीं, आपने तो केवल ये देखा, ठीक है, ये एक स्क्रीन देखी, स्क्रीन के सामने खड़ा होता हुआ टीचर देखा, और आपने ये देखा कि भैया मार्कर है और वो टीचर जो है पढ़ा रहा है। यही तो आपने देखा साथियों, इससे ज्यादा तो आपने देखा नहीं कुछ भी, ठीक है। तो आपको ये बताना जरूरी था, मैंने समझा, मुझे ऐसा लगा। अब पता नहीं मैंने अच्छा किया या गलत किया, मैं नहीं जानता, ठीक है। और दूसरा, मैं आपको एक और बता दूं, मैं आपसे कोई रुपए मांगने भी नहीं आया। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे सर रुपए मांगने आए हैं, नहीं, अपनी परेशानी आपको बताने आया हूँ कि आज की क्लास में क्यों नहीं ले पा रहा, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें जो है चल रही थी, मैं बहुत परेशान था सच में। जब मैं क्लास को देखता था ना, आपकी क्लास जाने के बाद, जब मैं घर पे बैठ के आपकी क्लास ली और मैं क्लास को देखता था, तो मुझे खुद से इतनी गुस्सा आती थी कि मुझे कभी कभी रोना आ जाता था। मुझे इस बात को लेकर रोना आ जाता था कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं कूलर बंद करके भी पढ़ा रहा हूँ, चला भी रहा हूँ कूलर, तो उसे यहाँ से नीचे रख रहा हूँ ताकि ऊपर हवा आएगी तो फिर माइक में बच्चों को डिस्टर्बेंस होगा, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं है। आपसे मैं भी बोलता था कि नहीं, बताओ, आपसे मैं यही बोलता था, मैंने कि बच्चे जो है आप मैनेज कर लेना। और आप लोग भी इतने अच्छे हैं, सच में इतने प्यारे हैं आप लोग, इतने मासूम हैं कि आप लोगों ने पूरा भरोसा कर लिया कि हाँ सर कोई बात नहीं, हमें पीछे के बैकग्राउंड से या फिर जो आवाज़ आगे पीछे हो रही है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी बहुत अच्छी बात है सच में, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बच्चों, मैं अंदर से बहुत व्यथित हो जाता था, मैं बहुत परेशान हो जाता था। मैंने कि जो नया बच्चा आएगा बेचारा, उसे कितनी परेशानी होगी। चलो ठीक है, जो बच्चे लाइव हैं, ठीक है, वो तो जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जो नया बच्चा बेचारा, जिसने अभी अपनी तैयारी स्टार्ट की है, जब वो देखेगा कि ठीक है मैं लिख कुछ रहा हूं और जो मैं बोल रहा हूं वो आगे चल रहा है, कभी पीछे चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, तो वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना बेचारा, है ना। बोलो यार, वो तो बिल्कुल परेशान हो जाएगा ना। एक तो मोबाइल से पढ़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत होती है,
ठीक है। 4-5-6 घंटे की आप दिन में क्लास लेते हैं मोबाइल से, तो मोबाइल से पढ़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है साथियों। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आप ऐसे पढ़े कि कभी वीडियो आगे कभी पीछे, और ये आपको बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड देख रहे हो, स्टोर रूम है, ये ऊपर जो टाड़ होती है ना, टाड़ पे ये सब चीजें ऐसे, इसमें एक भी वो नहीं है। ठीक है, खिड़की फिड़की नहीं है, पूरा ऐसा लगता है इसमें कि जैसे कि मान लीजिए कि वो नहीं होती काल कोठरी सी जो होती है, काल कोठरी में इंसान को बंद कर दिया गया, तो ऐसा यहाँ पे फील होता है काल कोठरी से में। एसी नहीं है। ठीक है, आगे वो सारी चीजें हो जाएंगी, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिलहाल का सिनेरियो यही है। तो मैंने एक, ठीक है, प्रोफेशनल को हायर किया। रात की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उनका 1 घंटे का अच्छा खासा चार्ज था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप विश्वास नहीं करोगे, करंट अफेयर की क्लास, आप शाम की क्लास देखना सब लोग, जो करंट अफेयर की रात 9 बजे वाली क्लास हुई है, उसमें कितनी बुरी तरह से पीछे बैकग्राउंड आवाज आ रही है। ठीक है, सर सर ऐसे करके आवाज उसमें आ रही है। तो मैं परेशान हो गया, मैंने फोन किया और मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा ये मेरा चार्ज है, मैंने कि मैं दूंगा। सुबह के 3:30 बजे तक वो करते रहे, क्योंकि उनका तो हर घंटे का बन रहा था अपना। सुबह के 3:30 बजे तक वो करते रहे, चेक करते रहे। और ये बात कब की है? ये बात है आपकी 9 से 10 बजे की क्लास होती है, और लगभग 10:15 10:30 बजे में सिस्टम पे बैठ गया था। ठीक है, वो उधर से एनी डेस्क से कर रहे थे। सुबह के 3:30 बजे तक उनका तो घंटा चल रहा था अपना, और ठीक है, मैं सो नहीं पा रहा था। मैं इतना परेशान मैं रो गया, सच्ची बात बता रहा हूं आपको, है ना। मैं परेशान होकर रो गया, मैंने कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ये। तो बस ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी 1-2 दिन साथियों आपकी क्लासेस हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन मैं तो पूरी कोशिश करूंगा जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी आपकी क्लासेस लेने की। आपका ये जो यूपी स्पेशल चल रहा है, मैं इसे ये ऑन कर देता हूं सिस्टम को, 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए मैं आपके कमेंट भी देखूंगा अभी। ठीक है, पहले मैं अपनी आपको बात बता दूं, फिर मैं आपके कमेंट भी देखूंगा, सबके कमेंट देखूंगा, आप लोग क्या क्या बोल रहे हैं। चलिए, इंस्पायरिंग की सर प्लीज बताएं कि आपने क्यों। चलिए, नेहा ऑफिशियल, दैनिक इंस्टीट्यूट, मैं अच्छा हूं भाई, मनोज पंडित। चलिए, हाँ बिल्कुल रूसी, आप सही कह रही हैं। ये बच्ची कह रही है कि सर कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी भगवान हमें आजमाते हैं। मुझे भी यही लग रहा है कि मेरी परीक्षा ली जा रही है। देखिए, ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। देखिए, उन्हें लगता है कि ये टूट जाएगा। ठीक है, ईश्वर को क्या लग रहा है? देखिए, ईश्वर को लग रहा है कि ये टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं टूटने वालों में से नहीं हूं। मैं टूटने वालों में से नहीं हूं बच्चों। मैं कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा। आज सैटरडे है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मंडे तक, ठीक है, मैं इस सारे रिसॉल्व, ये जितना भी, ठीक है, दिक्कत आ रही है ना, ये संसाधनों की जितनी भी कमी मेरे साथ चल रही है, मैं इसको पूरा कर लूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, मैं इसे कंप्लीट कर लूंगा, मैं इसे पूरा कर लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े इसके लिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मैं ऐसे रोज रोज परेशान नहीं हो सकता, और ना मैं रोज रोज आपको परेशान कर सकता। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है ना, आप इतना रोजाना परेशान हो रहे हो मेरी वीडियोस में, कभी मेरी आवाज आगे कभी पीछे, वीडियो की क्वालिटी को लेके। भाई एक बात बताइए, चलो ठीक है, आप मुझसे प्यार करते हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो आप इतनी दिक्कत में हैं, लेकिन जो नया स्टूडेंट हमसे जुड़ेगा वो क्यों इतनी परेशानी लेगा, तुम बताओ। ठीक है, उसे क्या मतलब है, वो क्यों इतना परेशान होगा? लेकिन क्या उसको परेशान करना मेरा उद्देश्य है? ठीक नहीं, मैंने तो चैनल इसलिए बनाया ना कि आप लोग परेशान ना हो। मैंने तो इसलिए चैनल बनाया, और संडे की तो मैंने मैराथन भी रखी थी। अब पता नहीं मैं संडे की उस मैराथन को ले पाता हूं या नहीं, लेकिन संडे की मैंने मैराथन रखी थी बच्चों। पेड एग्जाम्स जो आ रहा है, तो उन साथियों के लिए मैंने रखी थी। लगभग वो मैराथन 8 से 9 घंटे की होती, क्योंकि उसमें मैं कंप्लीट हिस्ट्री सब्जेक्टिव पढ़ा कराता। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि एक एक चैप्टर में आपको लिख के समझाता, बोलता, उसके बारे में मैं आपको बताता। लेकिन मिसफॉर्चुनेट ये है मेरे प्यारे साथियों कि मेरा सिस्टम मेरा साथ नहीं दे रहा। ये सबसे बड़ी बात है जी। सोवित यादव, चलिए थैंक यू सो मच जी। मोहित कुमार, अखिल यादव जी, 1 मिनट, 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 1 मि
तो ये दिक्कत है साथियों, ठीक है, ये दिक्कत है। और ठीक है, इसको जो है मैं रिसॉल्व कर लूँगा, इसको मैं रिसॉल्व कर लूँगा। और देखो मैं आगे इसलिए अभी नहीं पढ़ाना चाहता कि देखो यूपी स्पेशल चल रही है बच्चों, आपको पता है यूपी स्पेशल, और आप में से जो अधिकांश बच्चे हैं, ठीक है, आप में से जो अधिकांश स्टूडेंट हैं वो इस यूपी स्पेशल के नोट्स भी बना रहे होंगे। बोलो आप लोग नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो अधिकांश नोट्स बना रहे होंगे। अब आप एक बताइए, पहला चैप्टर जो है मैंने यूपी का सामान्य परिचय मैंने इसे कंप्लीट करा दिया, ठीक है, ये 100% कंप्लीट है आपका चैप्टर। आपने इसे बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया, आपको बहुत सारी चीजें इसमें नई सीखने को मिली, ये बहुत अच्छी बात है, सामान्य परिचय, ठीक है। लेकिन बच्चों में जब दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर में पढ़ा तो दूंगा, लेकिन आप ही बताओ, ठीक है ना, उसमें कितनी टेक्निकल दिक्कतें रहेंगी, ठीक है। मैं कंटेंट भी पूरा दे रहा हूं, मेहनत भी मैं अपने स्तर पे पूरी कर रहा हूं, ठीक है, इनफैक्ट और ज्यादा मेहनत कर रहा हूं मैं। गर्मी में खड़े होके ठीक कुछ नहीं चला रहा जिससे कि बच्चों को डिस्टर्ब ना हो, पसीना टपक रहा है लगातार, और भी परेशानियां हैं मेरे साथ, मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन वो चीजें आप तक बच्चों एक सही मैनर में नहीं पहुंच पा रही, केवल टेक्निकल दिक्कतों की वजह से आप बहुत परेशान हो रहे हैं। नया जो स्टूडेंट आएगा जो यूपी स्पेशल पढ़ना चाहेगा, बेचारा जो अभी अभी 12th पास किया है, जो एग्जाम्स देगा, उसका एक मोटिव है कि मैं अच्छे से यूपी स्पेशल को कर लूं, क्योंकि यूपी में बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो बताओ वो इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो वो कितना मुझे गाली देगा, उनसे ये कहेगा कि भाई मन ही मन तो वो यही कहेगा, हो सकता है वो कमेंट में भी लिख दे कि भाई पहले अपना सिस्टम तो ठीक कर ले तब आप पढ़ाने, वो बोल देगा ऐसे क्योंकि आप लोगों का मुझसे भावनात्मक लगाव है, आप लोग मुझसे हृदय से जुड़े हुए हैं जो आगे बच्चा आएगा उसका भावनात्मक लगाव नहीं होगा, वो हृदय से जुड़ा हुआ नहीं होगा, वो तो इसलिए आएगा ताकि इसका कंटेंट पसंद किया जा रहा है, वो इसलिए आएगा ताकि कुछ चीजें अच्छा से डिटेल में पढ़ा रहा है, डीप जाके पढ़ा रहा है, हर चीज के पीछे ये बता रहा है क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो तो इसलिए मुझसे जुड़ेगा। लेकिन वो गाली जरूर देगा या फिर मुझे कोसेगा, गाली भी ना दे कोसे भी ना सही तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे वो परेशान तो होगा ना, वो परेशान तो होगा। तो जी तो ठीक है, बस इतना बोलना था, ठीक है साथियों। जी हाँ, एक बच्चा बोला है जिंदगी में समस्याओं का आना ही जिंदगी है, इन समस्याओं के सामने झुकना नहीं, पर इनको झुकाना है। बिल्कुल मैं झुक थोड़ी नहीं रहा, नहीं, मैं कभी जीवन में नहीं झुक सकता, ठीक है, कभी भी नहीं बच्चे, ठीक है। परेशानी तो आती जाती रहेंगी, परेशानी जीवन है तो परेशानियां हैं, लेकिन हमें इन परेशानियों को खत्म करके इनसे एक स्टेप आगे जाना होगा, ठीक है। तो देखो अब सब कुछ आपके हाथों में है, ठीक है। मंडे से मैं यूपी स्पेशल स्टार्ट कर दूंगा बच्चों, मंडे से यूपी स्पेशल में प्रारंभ कर दूंगा, ठीक है। और जो आपको दोपहर को जो 2 बजे आपकी पैट की होती है ना, ठीक है, जो क्लास होती है पैट की, ठीक है, उसे मैं कंटिन्यू कर दूंगा। और जो रात को 9 बजे करंट अफेयर्स होती है उसे मैं भी कंटिन्यू कर दूंगा। सैटरडे और संडे 2 दिन मुझे मिला है, ठीक है। इन 2 दिनों में जो है मैं कोशिश करूंगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों को रिसॉल्व कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी का ईश्वर मदद करेंगे, ठीक है। आप लोग भी अपना सहयोग और साथ बनाए रखना, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। ये आज मेरे शब्द हैं, ठीक है, ऑन कैमरा लाइव आकर मैं बोल रहा हूँ। दूसरा बच्चों, मेरी ऐसी आदत नहीं है, आप लोग एक क्वेश्चन बार बार पूछते हो, ठीक है, कि सर आपने अपना प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ा। अब इस पर भी सुन लो आप लोग, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं। देखो मैं आपको सच बताऊं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में मैं अभी तक था, उससे पहले मैं एक और कंपनी में था, आप उसका भी नाम जानते हैं, इसका भी नाम जानते हैं, ठीक है। उससे मैंने छोड़ दिया था उस कंपनी से, और ठीक है 1 साल लगभग मुझे यहाँ पर हो गई इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस कंपनी में, ठीक है, जिसमें मैं था, और ठीक है इसे भी मैंने छोड़ दिया। मैं अपने बारे में 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ।
कि जो मैंने पहली कंपनी छोड़ी थी, ठीक है, वो और ये वाली जो कंपनी छोड़ी है, ये आप उस कंपनी के ऑनर से या फिर एक सिंगल फैकल्टी से, उस कंपनी के छोटे से लेके एक बड़े कर्मचारी अधिकारी से आप मेरे बारे में नेगेटिव नहीं सुन सकते। आप ये नहीं सुन सकते कि दिग्विजय ने हमारा नुकसान किया। आप ये नहीं सुन सकते कि दिग्विजय हमें धोखा देके गया। आप ये नहीं सुन सकते कि दिग्विजय बुरा इंसान है। ठीक है, मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, अभी नहीं, सब लोग मेरी मदद करते हैं। ठीक है, चाहे प्रीवियस कंपनी में जो मेरे एम्प्लॉय थे या इस कंपनी में जो मेरे एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जो मेरे साथ मेरे कलीग थे, ठीक है, जो और भी लोग थे, सब मेरी मदद करते हैं। ठीक है, सब मेरी मदद कर रहे हैं। तो इसमें आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कोई एक सिंगल आदमी नहीं है जो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा सके। ठीक है, अभी तक मैंने जीवन में बहुत कुछ नहीं कमाया। ठीक है, अगर आप रुपए पैसे के उससे देखें तो मेरे पास वास्तव में भाई कुछ नहीं है। मैं तो मुंह पे बोलता हूं, मैंने कुछ नहीं कमाया। ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा सैलरी भी मुझे नहीं मिलती थी। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज मैंने जरूर कमाई है कि ठीक है, चाहे मेरे मुंह के आगे चाहे पीछे मेरी कोई बुराई नहीं कर सकता। और अगर वो बुराई कर रहा है ना तो मैं झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो कारण बताए कि वो रीजन क्या है। अगर वो मेरी 1% बुराई कर रहा है तो एक बार वो रीजन बता दे, उससे एक बार कारण पूछ लेना कि कारण क्या है। कभी ऐसा जीवन में नहीं हो सकता कि कोई ये कह दे, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूं, मेरे सिद्धांत हैं। हर इंसान के जीवन में अपने सिद्धांत होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है, जो उसके सत्य के साथ होने चाहिए। जब हमें ऐसा लगता है कि उनके साथ किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो जब आपकी विचारधारा अलग हो जाती है ना, तो आप फिर जो है हटना पसंद कर देते हैं। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि एक्चुअली होता क्या है कि टीचर जो है ना, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, मैं आपको बात बताऊं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखे, तो टीचर जब किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं, आप मुझे बताना मैं सही हूं या गलत, तो वो क्या है कि सबसे पहले उनका काम यही होता है कि जब तक वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते नहीं है, उसमें पढ़ा रहे होते, उससे पहले एक वीडियो बनाते हैं कि मैंने डेड डेस्क को क्यों छोड़ा। आके रोएंगे या अपनी परेशानी बताएंगे। ऐसा होता है कि नहीं, आप बताओ। ठीक है, तो बताएंगे कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, मैं बच्चों के साथ गलत नहीं होने दूंगा। नहीं 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 बेटा, ठीक है, चाहे मैं, ठीक है, इस कंपनी में जिसमें अभी जुड़ा था या उससे पहली वाली कंपनी में, दोनों ही कंपनियों में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। सब बच्चों के साथ भला कर रहे हैं, कोई बच्चों के साथ बुरा नहीं कर रहा। ठीक है, कोई आपके भविष्य को अंधकार की तरफ लेके नहीं जा रहा। सब मेहनत कर रहे हैं और सब अच्छे हैं इस फील्ड में, सब अच्छे हैं। मैं नाम भी ले दूं, इससे पहले मैं एग्जामपुर में था और अब मैं रोजगार विद अंकित में था। ठीक है, तो सारी ही ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हैं, कोई आपके साथ बुरा नहीं कर रहा। ठीक है, सब आपको पढ़ा रहे हैं, सब आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, जितनी हो सकती है। छोटे छोटे रुपयों में, छोटे छोटे दामों में आपको कोर्स बेच रहे हैं। मुझे खूब पता है, मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था साथियों, तो ऑफलाइन में 1 महीने, मतलब एक कस्बे में भी अगर कोचिंग है ना, तो ऑफलाइन में कस्बे की उस कोचिंग की फीस जो है वो एक ही महीने के 600 700 800 रुपए होती थी, और 800 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल जाता है। वो बात अलग है कि यहाँ पे बल्क में कोर्सेज बिकते हैं। ठीक है, तो करोड़ों की कमाई होती है। और वहां पे जो कस्बे में कोर्स, ठीक है, जो बच्चे होते थे, वो किसी भी कोचिंग के पास मैक्सिमम 100 150 200 बच्चे, कस्बे वाली कोचिंग। शहरों वाली जो कोचिंग है, महानगरों वाली जो कोचिंग है, उसमें ज्यादा भीड़ होती थी। ठीक है, तो मैंने वो भी देखा है, तो मैंने सारे दौर देखे। मैं आज से नहीं पढ़ा रहा, मुझे पढ़ाते पढ़ाते कई साल हो गए। जब लोग अपनी तैयारी करने आते थे ना, जिस उम्र पे लोग अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके तैयारी करने आते थे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ बच्चे, उस उम्र में मैं पढ़ाने लग गया था। और मैंने सबसे पहले मध्य प्रदेश भिंड में पढ़ाया था, सबसे पहले। शायद कोई साथी अगर भिंड का हो तो वह जानता होगा। भिंड में पढ़ाया मैंने, ग्वालियर में पढ़ाया मैंने, कानपुर में पढ़ाया मैंने, टाबा में पढ़ाया मैंने, दिल्ली मुखर्जी नगर में पढ़ाया। ठीक, बहुत जगह मैंने पढ़ाया है। तो मैं, ठीक है, सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे, ठीक है, जो, ठीक है, इस इंडस्ट्री में जो बहुत बड़े बादशाह है ना, उनको भी मैं जानता हूँ। और दूसरी बात, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास ऑफर नहीं है, मेरे पास ऑफर नहीं है। और ठीक है ना, जो मेरी प्रेजेंट सैलरी है ना बच्चे, उससे 4-4 गुना ऑफर है मेरे पास। ये बात कैमरे के सामने बोलो, 4-4 गुना रिटन में है, ऐसे नहीं, रिटन में है। ठीक है, मैंने नहीं किसी को पकड़ा। ठीक है, किसी को मैंने कहा मैं अपना पढ़ा लूंगा भैया, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे मुझे जितनी मेहनत करनी होगी उतनी कर लूंगा। अब सवाल ही आ जाता है कि भैया घर कैसे चलाओगे, यूट्यूब कितना दे देगा। ठीक है, अभी चैनल को मोनेटाइज होने में ही कम से कम नहीं तो 3-4 सप्ताह लग जाएगा, मोनेटाइज होने में ही।
और मोनेटाइज होने के बाद महीने में 2-3 रुपया, अगर 2-3 डॉलर आ गया तो बहुत बड़ी बात है। तो भैया घर कैसे चलाओगे, वो भी ईश्वर देख लेगा, कोई बात नहीं, कैसे चलेगा। ठीक है, जब ईश्वर ने ये जीवन दिया है, जब ईश्वर ने परिवार दिया है, तो ईश्वर परिवार को, मेरे को भूखा नहीं मारेगा। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो भूखा नहीं मरने देगा, मुझे उस पर इतना विश्वास है। तो वो भी हो जाएगा। मैं कल की नहीं सोचता, ना मैंने कभी आज तक जीवन में सोची। ठीक है, मैंने नहीं सोची मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, मैं जो है करंट सिनेरियो में उसमें जीना पसंद करता हूं, और बस मेरी यही कोशिश ये रहती है कि मैं अभी वर्तमान में मैं कितना बेहतर से बेहतर दे सकता हूं, मैं कितनी मेहनत कर सकता हूं, बस ये होता है मेरा। तो ये बात आप सोच रहे हो। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं साथियों जी। ठीक है, आप देख रहे हो वीडियो में गड़बड़ी होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये बात आप देख रहे होगे सर कि वीडियो में जी, वीडियो में गड़बड़ी होनी परेशान मतलब हो गई। ठीक है, क्योंकि सिस्टम, मैं आपको सिस्टम दिखाता हूं, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, ये देखो, एक सेकंड बच्चों, मैं कैमरा को निकाल देता हूं, एक सेकंड आप रुकिए। ये मैं सबसे पहले तो आपको सिस्टम दिखाना चाहूंगा। देखो, ये मेरा स्टूडियो है, आप देख रहे हो ना, प्लीज देखिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाई दूं। ठीक है, देखो ये मैं इससे लाइव करता हूं बच्चों। देखो ये जो है, ये आपको दिख रहा है, ये एक मिनट रुकिए। ठीक है, ये सिस्टम है बच्चों। ठीक है, ये एक लैपटॉप है, मैं इससे लाइव करता हूं। देखो इसी से अभी लाइव हो रहा है, लैपटॉप से ही, और खुद ही हूं मैं, कोई और नहीं है। ठीक है, खुद ही हूं बच्चे, कोई और नहीं है। ये देखो एक छोटा सा कूलर लगा है। ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड है साथियों, ये डिजिटल बोर्ड है। और ये जो है जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है बच्चों, ये बेसिकली एक स्टोर रूम है, आप देख रहे होगे। ठीक है, ये एक स्टोर रूम है, ये जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक स्टोर रूम है। इसके ऊपर देखो एक कबाड़ा रखा है, ये टाड़ होती है ना, टाड़, तो इसके ऊपर एक कबाड़ा फवाड़ा रखा है। तो ये मेरा सेटअप है। तो मेरा कोई बहुत बड़ा कोई स्टूडियो नहीं है, या फिर भैया आप समझते हो कि ठीक है मास्टर साहब तो बहुत पैसे वाले आदमी है, नहीं भैया, कोई पैसे वाले आदमी भी नहीं है। ठीक है तो हेलो, चलिए सर, दिख नहीं रहा, अच्छा दिख नहीं रहा है, हाँ तो कोई समस्या आ गई होगी। एक मिनट, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड बच्चों। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुक जाओ जी। देखिए अब आया क्या, हाँ अब आ गया। तो वो दिख नहीं रहा, पता नहीं वो उसके वायर फायर कुछ हिल गए, तो इस वजह से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, हालांकि मैं कोशिश फिर से कर सकता हूं एक बार। ठीक है, देखो मैं कोशिश एक बार कर सकता हूं आराम से। ठीक है, ये सर आप देखिए। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं, एक मिनट, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, देखो ये लैपटॉप है, इससे लाइव हो रहा है। ये जो लैपटॉप है भैया, इससे लाइव हो रहा है। और ये एक स्टोर रूम है, आप इसे देखिए, ये एक स्टोर रूम है। ठीक है, ऊपर जो है वो कबाड़ा फवाड़ा भरा रखा है, ये आप देख लो। ठीक है, ये स्टोर रूम में जैसे होता नहीं है, स्टोर रूम ऊपर कबाड़ा फवाड़ा होता है, तो ये इसमें एक विंडो भी नहीं है नॉर्मल, तो ये है। ठीक है, कोई ऐसा आप सोचते हो। ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड है भैया, ये है। ठीक है, ये आपका पूरा, तो आप जो सोचते हो ना कि साहब बहुत बड़ा सिस्टम है, तो दिग्विजय सर तो इतने पैसे वाले आदमी हैं, ये हैं वो हैं, भैया ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हम भी तुम्हारी तरह हैं। और ठीक है, हमारे पिताजी भी बहुत मतलब बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उसमें ये बताना नहीं कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक और बात बताऊं। ठीक है साथियों, कि जैसे होता है ना कि मैं किस पे बात कर रहा था, मैं बोल रहा था कि जैसे वो बोलते हैं कि मैंने क्यों छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ा, मैं बच्चों के भविष्य को ये और वो। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं साथियों, कि मैं ऐसी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मुझे इस बात के लिए व्यू मिले, या मैं सस्ती पब्लिसिटी, जिसको आपने राखी सावंत देखा है, राखी सावंत आपने देखी होगी, वो क्या है, सस्ती पब्लिसिटी करती है। तो मैं सस्ती पब्लिसिटी ये नहीं चाहता था कि मैंने क्यों छोड़ा, मैं आके कैमरे के सामने रोऊं। ठीक है, मैं रो लेता हूं, मैं कैमरे के पीछे रो लेता हूं, मुझे सामने आके रोने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई चीज फालतू में दिखाऊं, मैं तो कोशिश भी नहीं कर रहा था कि कभी ये दिखाने की जरूरत पड़े।
अब चूंकि आप ही लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास, जो लोग मुझसे व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से जुड़े हैं उनके मैसेज आए थे, क्या यार तुम्हारा रोज रोज का लगा रहता है ये, ठीक है, कभी तुम्हारी आवाज ठीक नहीं आ रही, ठीक है, कभी तुम इसे सही नहीं करवा सकते। ये मैसेज थे मेरे पास, ये मेरे पास मैसेज थे, ये मैसेज मैं आपको दिखा दूंगा। और एक दो बच्चे के नहीं, खूब सारे बच्चों के मैसेज थे कि भाई हम इतने मन से पढ़ने आते हैं लेकिन तुम्हारी कभी आवाज आगे है, कभी तुम्हारी आवाज पीछे है। मैं इतना दुखी हो गया, मतलब मैं उन बच्चों की कोई गलती नहीं मानता, कोई गलती नहीं, 1% कोई गलती नहीं, वो बच्चे अपनी जगह बिल्कुल सही है, बेटा तुम बिल्कुल सही हो और मुझे तुमसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने उनको बस एक रिप्लाई किया, एक हंसने वाली इमोजी, मुस्कुराने वाली इमोजी, क्योंकि मैं उनसे कुछ बोल ही नहीं सकता था, मैं उनसे क्या बोलता। तो मैंने बस एक वो इमोजी सेंड की और मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं अगली बार जब लाइव आऊंगा ना तो इस समस्या को खत्म करके ही लाइव आऊंगा, ये मैंने वचन ले लिया, चाहे कुछ भी हो, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ये आपने देख लिया पहली बात। दूसरी बात, आप ये सोचते हो, ठीक है, जैसे आप लोगों में से कई लोगों का क्या होता है कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से ऑफर मिल गया, बीच में छोड़ के भाग गए, तो ऐसा नहीं है बेटा। ऑफर मुझे बीच में कई आए थे, जब मैं इस करंट प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा था तो ऑफर बीच में भी कई थे, मेरे ओनर भी जानते हैं ये बात, मेरा मैनेजमेंट भी जानता है कि ऑफर थे, ठीक है, खूब थे। और ठीक, जिस करंट सैलरी पे पढ़ा रहा था उससे 2 गुने ऑफर थे, तब जब मैं पढ़ा रहा था तब 2 गुने का ऑफर था, अब तो 3-4 गुने तक का भी ऑफर है, ठीक है। मैंने नहीं ज्वाइन किया क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या बच्चों का भला सोच लेंगी, वो बिजनेस कंपनियां, उनका मॉडल बिजनेस है, बिजनेस करना उनका मॉडल, ठीक है। उनकी एचआर है जो थ्रू आउट इंग्लिश में बोलती है। मेरे पास फोन आया, हेलो सर दिस इज, ठीक है ना, एंड आई एम फ्रॉम, हाउ आर यू, और उसने 15 मिनट तो अंग्रेजी बोली, हालांकि अंग्रेजी मैं भी बोलना जानता हूं, मैंने इंजीनियरिंग की। मैं बस यही सोच रहा था, मैंने कि इन लोगों का इतना बड़ा सेटअप होता है और इतने बड़े बड़े इन लोगों के पास एम्प्लॉय और ये होते हैं, ये क्या बच्चों का भला। और हाँ, अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, जो मुझे अलाउ करती हो कि मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा सकूं, तो मैं जुड़ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो अलाउ करती हो कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा सकूं, क्योंकि जो मैंने, ठीक है, सिलसिला स्टार्ट किया है वो खत्म नहीं होना चाहिए, बस मैं ये जानता हूं, और वो खत्म नहीं होगा, चिंता ना करो बेटा, ठीक है। अगर मुझे कैमरा लेके, ठीक है, और अगर किताब पे लिख के पढ़ाना सके, मैं तब भी पढ़ाना पड़े, मैं तब भी आपको पढ़ाता रहूंगा, मैं तब भी आपको समझाता रहूंगा, मैं तब भी आपको पढ़ाता रहूंगा, ठीक है ना। तो मुझे करना है भाई, ठीक है, अलाउ कर दे मुझे यूट्यूब पे पढ़ाना, धंधा ना बनाए एजुकेशन को, ये ना कहें कि साहब आप जो है अपनी फॉलोइंग्स को खींच के लाओ हमारे एप्लीकेशन पे, एडमिशन करवाओ, अगर ऐसा ना कहें और ये कहें कि साहब अपना यूट्यूब चला लो, तो हम चलाते रहेंगे, बाकी का ये यूट्यूब 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने में तब जाके, जब भी जाके मोनेटाइज हो, जब भी इससे जितना भी रुपया मिले, हम अपना भैया करते रहेंगे। हमारा काम है कर्म करना, ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है कि हमें काम करना है, हमें मेहनत करनी है, ठीक है। और हम ये नहीं आपके सामने रोप हो रहे कि भाई, ठीक है, जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, मैं जब शुरुआत में परेशानी गिना रहा था कि ये मेरे पास 500 रुपए वाला, ये माइक है भैया 500 रुपए वाला, ये डोरी वाला माइक है, तो तार वाला माइक नहीं होता, ये वो वाला माइक है। कभी कभी इसमें क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते इसी में मेरा पैर जो है वो लिपट जाता है, कभी कभी मेरे पैरों में लिपट जाता है, फिर पैरों को इधर करो उधर करो, ये समस्याएं हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ आप मुझे, बस एक छोटी सी बात बताइए, क्या इस, ठीक है, दुनिया में सब लोगों के पास संसाधन पर्याप्त है? नहीं, ठीक है, किसी के पास किसी की कमी है तो किसी के पास किसी और दूसरी चीज की कमी है, यहां पर अपने आप में परिपूर्ण कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, हमारे पास वो संसाधन की कमी है, ठीक है, जो संसाधन हमारे लिए जरूरी था, जो होना चाहिए था, हम कर देंगे उसको रिसॉल्व, ठीक है, क्या दिक्कत है, हम कर देंगे रिसॉल्व। और मैं आपको यहां पे कैमरे के सामने कोई बताना नहीं चाहता, ठीक है बच्चों, कि मैं उसे कैसे रिसॉल्व करूंगा, मैं उसके लिए कहां से धन लाऊंगा, ये मैं कैमरे के सामने नहीं बताना चाहता, मेरी आदत भी नहीं है बताने की, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलता हूं, मेरी कोई आदत नहीं है बिल्कुल किसी भी तरह की, ठीक है ना, मेरी ऐसी कोई। आप लोग कब से मुझसे बोल रहे हो कि सर आप बताइए कि आपने क्यों छोड़ा अपना प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, कब से पूछ रहे हो कमेंट बॉक्स में, यार मैंने बताया नहीं बताया, बेटा तुम्हें इस बात से क्या मतलब, बताओ सच बात, आपको इस बात से कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। आप सुन लो बेटा सब लोग, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको तो इस बात से मतलब होना चाहिए कि मां साहब जो आप यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं, यूपी स्पेशल के सामान्य परिचय में ये फैक्ट तो रह ही गया, ये फैक्ट क्यों नहीं बताया, यहां पे आप मेरा सिर खाओ कि ये फैक्ट तुमने क्यों नहीं बताया।
अगर मैं ठीक है यूपी स्पेशल में यूपी की भौतिक संरचना पढ़ा रहा हूं तो आप मेरी जान खाओ कि भौतिक संरचना में आपने उत्तर प्रदेश की जो दक्षिणी पठारी भाग है वहां पर यह वाला पॉइंट क्यों नहीं बताया। आप तब मेरी जान खाओ। कंटेंट में कमी लगे, मेहनत में कमी लगे, तब आप बताओ कि साहब मेहनत में तुम्हारे में कमी है, कंटेंट में तुम्हारे में कमी है। अब आप मेहनत उतनी नहीं कर रहे, इसलिए मुझे टोको, ठीक है, इसलिए मुझे टोको मेरे प्यारे साथी। आप इसलिए मत मुझे ठीक है पूछो, ये मत मुझसे पूछो कि मैं कहां था, कैसे था, क्यों छोड़ दिया, ये सब। वो मैंने देखे कई सारे टीचर्स की वीडियो, ठीक है, अभी नहीं, मैं पहले से ही देख रहा हूं। ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया तो उन्होंने अपनी बातें रखी, उन्होंने बताया कि हम बच्चों के भविष्य को अंधकार में। तो मेरे भाई ये गलत फहमी है। कोई भी यहां तक इस मुकाम तक पहुंचा है ना, कोई 8 मिलियन तक, कोई 4 मिलियन तक, कोई 10 मिलियन तक, कोई भी इस मुकाम तक पहुंचा है तो बच्चों के साथ मेहनत करके पहुंचा है, ऐसे नहीं पहुंच गया, ठीक है, ऐसे नहीं पहुंच गया। सब अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, सबने मेहनत की है। ये बात मैं फिर से बोलना चाहता हूं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, फिर से बोलना चाहता हूं, सब अपनी जगह मेहनत आज भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, कभी कभी ऐसी कंडीशंस बन जाती है। देखो होता क्या है कि जो साथ होता है ना हमारा, आपका या हमारा किसी और के साथ, ईश्वर ने उसको पहले से ही ठीक है नियत कर रखा होता है, ठीक है ना। अगर आप डेस्टिनी में बिलीव करते होंगे तो डेस्टिनी जो है वो ये कहती है कि ठीक है हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। आप इस बात में बिलीव करते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो ठीक है बहुत सारी जगह लिखा है कि भाई कोई भी काम हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। आपने अक्सर अपने घर पे अपने पिताजी और माताजी से सुनते हुए ठीक है खूब सुना होगा, ये कहते हुए खूब सुना होगा कि अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, अगर ये ना होता तो वैसा ना होता, ऐसे मतलब खूब सुना होगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, किस्मत में यही लिखा है। किसी को अच्छा लगता है? आप बताओ, ये किसी को अच्छा लगता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो है, ठीक है, उसे अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। साहब एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, नौकरी है नहीं, ठीक है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, कोई छोड़ना चाहेगा? आप बताओ खुद से, अपने मन से आप खुद सोचो, कोई नहीं छोड़ना चाहेगा, ठीक है। सबके साथ सबका परिवार होता है, उसका जीवन होता है, उसका भविष्य होता है, सबके साथ होता है ना। तो एक बहुत अच्छा शेर है कि भाई कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी मेरे दोस्त, वरना ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ कोई ठीक है ये उंगली उठा के दिखाए कि हाँ ये गलत किया है, ठीक है, कोई ये बताए। कभी नहीं, जीवन में कभी नहीं बोल सकता, आप भी कभी नहीं बोल सकते। आपको YouTube पे जब तक पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे साथियों, आप 1% ये नहीं कह सकते कि साहब आप YouTube पे फ्री में पढ़ा रहे हैं इसलिए आप कम कंटेंट दे रहे हैं या कम पढ़ा रहे हैं। सब लोग मेरा नेचर जानते हैं, मैंने YouTube पे पढ़ाया है, हालांकि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत किसी कंपनी में पढ़ाया था, वहाँ पर भी बच्चा यही बोलता था कि साहब आपने एप्लीकेशन से ज़्यादा यूट्यूब पे पढ़ा दी है। तो कभी कोई नहीं इस बात को बोल सकता। मैं ये सोच के कभी पढ़ाता ही नहीं कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, मैं सोच के पढ़ाता हूँ कि बस मैं हाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, बस ये मेरी सोच होती है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस देखो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, ठीक है। बेसिकली पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा होता। अगर मैं इंजीनियरिंग आज उस वाली जॉब में होता तो मैं कंपनी, किसी आईटी कंपनी में होता, ठीक, किसी एमएनसी में होता, हो सकता है कि आज मैं विदेश में भी होता, कोई दौरा नहीं। अच्छे कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की और मेरा कैंपस सिलेक्शन भी हुआ, मैं आपको ही बता दूं। ऐसा नहीं है, मैंने प्रोफेशनल स्टडीज़ की है मेरे प्यारे साथियों। AIEEE में एक ठीक ठाक रैंक थी, उसके बेहद पे मुझे वो कॉलेज वगैरह मिला था और बढ़िया था। 4 साल की इंजीनियरिंग की, 4 साल की इंजीनियरिंग में मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा। आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं, ठीक है, मैं शिकारपुर से पढ़ा हूं, आप शिकारपुर के विद्यालय में जाके देख लीजिए। और मैंने जो 10th किया है वो दीनदयाल धाम फरे मथुरा से किया है। फरे मथुरा का कोई बच्चा हो तो वो देख लीजिए, दोनों विद्यालयों की टॉपर लिस्ट में आपको मेरा नाम मिल जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं कि कोई लद्दर स्टूडेंट रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि भाई ठीक है ना ये जो है मैंने पढ़ाना मजबूरी में मैंने इसे पढ़ाने को स्वीकार किया है, ऐसा नहीं है कि साहब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने इसलिए पढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि और मैं क्या करता। नहीं साहब, बहुत सारे ऑप्शन थे, ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे इसमें आनंद आता था पढ़ाने में, और मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं खो गया हूँ बस, ठीक है। मुझे नहीं दिखता था कोई, ठीक है, मुझे तो बस ये दिखता है कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं कैमरे में देख के पढ़ा रहा हूँ, और वो कैमरा नहीं है, वो हजारियों बच्चे हैं, वो हजारियों भविष्य हैं, वो ऐसे भविष्य हैं हजारियों जो कल को अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, अपने घर के चिराग को प्रज्वलित करेंगे, ठीक है, वो बच्चे हैं। तो मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आज मैं हजारों घरों के लिए पढ़ा रहा हूँ, कल मैं लाखों घरों के लिए पढ़ाऊंगा और भविष्य में मैं करोड़ों घरों के लिए पढ़ाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन
ठीक है, मुझे इसमें बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी। लेकिन मैंने इस प्रोफेशन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा दोस्तों, बड़ी। ऑफलाइन पढ़ाता था ना मैं आपको बताऊं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था ना, तो ऑफलाइन पढ़ाने में पता है क्या होता था, मैं आपको बता दूं। ठीक है, जैसे किसी कानपुर की कोचिंग का फोन आया, सर एग्जाम आने वाला है, प्लीज आप 15 दिन में ज्योग्राफी खत्म करा दीजिए, या सर आप 21 दिन का हम आपको समय देते हैं, आप प्लीज हिस्ट्री। तो जब बोलते थे ना, जब बुलाते थे, बड़े प्यार से बुलाते थे। शुरुआत में जब क्लासेस लेता था तो क्लास में 3-3 बार जूस आता था, लेकिन लास्ट तक आते आते, जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता था, लास्ट तक आते आते वो जो 3 बार जूस आता था वो एक भी बार नहीं आता था, उसकी जगह चाय आने लगती थी, और इनफैक्ट लास्ट तक होते होते हुए चाय भी बंद हो जाती थी आनी। और फिर उसके बाद सैलरी के लिए उनसे झिकझिकबाजी करनी होती थी, अरे सर इतना ही बच्चा आ पाया, सर हमारी बेशक बात इतने में हुई थी, प्लीज आप इतना रख लो। कई लोगों ने तो सैलरी तक मार ली। तो इस प्रोफेशन में, ठीक है, संघर्ष बहुत करना पड़ा है। लेकिन अगर मैं अपनी इंजीनियरिंग वाले प्रोफेशन में होता तो उसमें इतना संघर्ष नहीं होता। एमएनसी में होता, हो सकता है कि आज विदेश में होता, किसी, ठीक है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा होता, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग की 4थी साल में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था, कैंपस सिलेक्शन हुआ था मेरा। मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर, किस कंपनी में हुआ था वो शोभा नहीं देता, क्योंकि पता पड़ी वो कंपनी वाले जो है कॉपीराइट लगाते कि साहब हमारा नाम ले दिया इसने, तो इसलिए। और वो भी एक एमएनसी थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी। आज वो बहुत अच्छे मुकाम पे है कंपनी, उस टाइम पे भी थी। ठीक है जी, तो ठीक है, बड़ा इसमें दिक्कत, ठीक है, शहरों में पढ़ाया, ठीक है, जिस भी शहर में कोई बोलता था, ग्वालियर से फोन आया किसी कोचिंग का कि सर ठीक है, मैंने कहा आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई ऐसा, आप जितने बड़े नामों को जानते हो ना, आप जितने बड़े नामों को जानते हो, मैं आज आपके सामने ये बात लिख के बोल रहा हूं, जितने भी आपको सुना कि ये बहुत बड़े शहंशाह हैं, ये बहुत अमीर आदमी है, अरबपति आदमी है, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरा नाम जरूर होगा, दिग्विजय सर जीएस के नाम से। मेरा आपसे दावा है, वादा है, आप किसी से पूछ लेना, कोई इस क्षेत्र में कितना भी बड़ा मार्क सही, ठीक है। और ऑफलाइन तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, ऐसे बच्चे, तो ये रहा, ठीक है, बड़ा संघर्ष रहा। लेकिन ठीक है, इस संघर्ष में अपना ही एक अलग आनंद था, मजा था। और वो मजा क्या था कि मुझे अच्छा लगता था पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता था शहर शहर में जाके पढ़ाना। नहीं तो मेरे अपने शहर में क्या कमी थी, कोई कमी नहीं थी। जहां पे मैं पढ़ा रहा था मेरे पास बहुत बच्चे थे, पीसीएस का और आरओ का मैं बैच चलाता था, बस केवल जीएस स्पेशल, और कुछ नहीं, मैथ ये सब मैं नहीं पढ़ाता था अपने यहाँ, बस केवल मेरा जीएस चलता था। और जीएस पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे, और ऐसे नहीं कि मुझे भीड़ पढ़ानी है, नहीं, मेरी फीस बहुत होती थी ऑफलाइन में, और बच्चा वो सिलेक्शन लेके जाता था, ठीक है ना। कई बच्चे जिन्होंने आरओ का मेंस लिखा, पीसीएस का मेंस लिखा, कई बीईओ हैं, ठीक है, जो सरकारी टीचर थे, फिर उसके बाद मेरे मुझसे तैयारी की, बीईओ हैं। तो बहुत सारे, बहुत खुशी होती है, और इसी खुशी के लिए ना हम मेहनत कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, इसी खुशी के लिए मेहनत कर रहे हैं साहब, क्योंकि हमें यही खुशी चाहिए। ये जो किसी का फोन आता है ना, हाँ सर हो गया, आए मतलब आनंद आ जाता है, मतलब ऐसे अंदर से लगता है कि अरे देखो। और सिलेक्शन होना ना बहुत बड़ी बात होती है। आप रोजगार इसलिए मत लो क्योंकि वो आपकी जरूरत है, ठीक है। आप रोजगार इसलिए लो कि रोजगार लेने के बाद आपके जीवन में जो एक परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन केवल एक पक्षी परिवर्तन नहीं होगा। वो ऐसा नहीं कि आपकी आर्थिक स्थिति, नहीं बेटा, वो आपकी आर्थिक, सामाजिक, वो आपकी मनोवैज्ञानिक, वो आपकी ऐतिहासिक, वो सभी स्थिति को बदल के रख देगा आपका एक सिलेक्शन। केवल इसलिए नहीं कि आज आप बेरोजगार हैं तो आप रोजगार में आ जाएंगे, नहीं। उद्देश्य केवल रोजगार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उद्देश्य रोजगार होगा ना तो आपका उद्देश्य कमजोर हो जाएगा। अगर नौकरी लेना उद्देश्य होगा ना, अगर नौकरी लेना उद्देश्य होगा तो बच्चों आपकी जो कमिटमेंट है, आपकी जो मेहनत है, उसमें कमी आ जाएगी। वो ऑटोमेटिकली जो है ना, आपको क्या कह रहे यार नौकरी लेनी है, अरे यार ठीक है पढ़ लेता हूं, नौकरी लेनी है, नहीं, ठीक है। एक बार अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ देखो, एक बार उस समाज की तरफ देखो जो तुम्हें ताने मारता है, एक बार अपने ऊपर देखो कि मैं क्या हूं, मैं क्या स्टैंड करता हूं, मैं इतनी साल का हो गया, मैंने अब तक जीवन में क्या किया, ठीक है। देखो अपने रिश्तेदारों को, देखो अपने आसपास, अपना मोटिवेशन तलाशो कि देखो मेरे बराबर है, कहां पहुंच गया, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर अपने आप, अपने भीतर, अपने मन से लड़ो कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मैं करूंगा, ठीक है। आप अपने आप से, अंदर से आपको पढ़ना आएगा, आपका अंदर से मन करेगा कि भाई पढ़, मैं कर क्या रहा हूं, अंदर से पढ़ेगा। फिर आप चोरी, ठीक है, बहानेबाजी, ठीक है, ये सब करना अपने आप से बंद कर दोगे। आप अपने आप से ही करते हो, चोरी करते हो, बहानेबाजी जो भी करते हो, वो सब आप अपने आप से ही करते हो साहब, ठीक है। अरे यार आज ऐसा है, आज मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा, अरे आज ऐसा है यार, आज मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो वो अपने आप से ही है। अरे यार आज तो यार ऐसा हो गया, थोड़ा सा कूलर चला दूं दोस्तों, थोड़ी सी आवाज आएगी, डिस्टर्बेंस होगा आपको,
एक हल्का सा कूलर चला ले रहा हूं। चलिए, तो ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने बिल्कुल बच्चों, मेरा बिल्कुल क्लियर था, ठीक है। मैं अपनी मेहनत के दम पर आपको लेकर आऊंगा अपने प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अपनी कमिटमेंट के दम पर लेके आऊंगा, अपने कंटेंट के दम पर लेके आऊंगा, और किसी फालतू की कंट्रोवर्सी के तहत लेके नहीं आऊंगा। बस ये मेरे साफ है, ये मेरा एकदम क्लियर है सर, ठीक। किसी कंट्रोवर्सी के तहत मैं लेकर नहीं आऊंगा आपको, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको कि कोई कंट्रोवर्सी, तो ये मेरी आदत है। सबकी अपनी अपनी आदत होती है, ये मेरी आदत है। मैंने क्यों छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा, तो ठीक है। तो छोड़ने के पीछे कोई एक कारण नहीं हो सकता साथियों। देखो, जब हम किसी को ज्वाइन करते हैं तो कोई एक कारण नहीं होता ज्वाइन करने का। जैसे कल को मान लीजिए मैंने कोई अकेडमी ज्वाइन कर ली, तो अकेडमी ज्वाइन करने का केवल एकमात्र ये कारण नहीं है कि वो मुझे बहुत अच्छा खासा पैकेज दे रहे हैं, मुझे बहुत रुपया दे रहे हैं, नहीं, केवल ये कारण नहीं है। और भी बहुत सारे कारण। मैं उसका हिस्ट्री चेक करूंगा कि उस अकेडमी का, कि क्या वास्तव में वो बच्चों के लिए खड़ा रहता है, क्या उसने अपने, ठीक है, फ्री कोर्सेज कभी लॉन्च किए हैं, ठीक है। क्या उसने कभी किसी स्टूडेंट ने अगर फोन किया है, ठीक है ना, उस कंपनी में बोला कि साहब मैं गरीब हूं, तो क्या कभी उसकी फीस माफ हुई है, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें बच्चों देखूंगा, ऐसी बहुत सारी चीजों को, और तब मैं किसी को ज्वाइन करूंगा। ऐसे ज्वाइन नहीं कर लूंगा कि हाँ साहब, ठीक है, वो कंपनी चूंकि बेंगलोर में है, ठीक है, और उस कंपनी का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, वो कंपनी बहुत बड़ी है, उस कंपनी में, ठीक है, सुबह को ब्रेकफास्ट और 2-3 बार कॉफी मिलती हैं, और फिर शाम को पब वगैरह भी उसमें जो है जाने के लिए मिलता है, उस कंपनी में पूल है, उस कंपनी में ये है वो है। तो ऐसी ऐसी कंपनियों से भी ऑफर है साहब, मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। जो ये सोच रहे हैं, जैसे कई लोग, क्या है कि कई लोगों का मेरे पास ये आया, ठीक है, मैसेज आया कि साहब, ठीक है, लोग ये कह रहे हैं कि लो अपना चैनल चला रहा है, 100 बच्चे को पढ़ा रहा है, लो, ठीक है। कईयों का आया 100 बच्चे पढ़ा रहा है सब, और वो भी 100 बच्चे मजे लेने आए हैं, ठीक है। वो ये सोचने में, ये पूछने आए हैं कि RWA कैसे छोड़ा, और जिस दिन बता देगा ये RWA कैसे छोड़ा, ठीक है, उस दिन कोई नहीं इससे आने वाला, ठीक है। तो ये मेरे पास मैसेज आए, तो ठीक है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि साहब ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इतने भी हल्के फुल्के नहीं है, इतने भी हल्के फुल्के नहीं है कि आज इंडिया की टॉप ट्रेंडिंग एजुकेशन जो कंपनी है ना, उससे साफ ऑफर है, उससे आज जो इंडिया की टॉप ट्रेंडिंग एजुकेशन कंपनी है उससे, ठीक है। अप्लाई नहीं किया, ठीक है, कहीं पे भी, ठीक है, ऑफर है, बस इसी ऑफर है, इसी बिहाफ पे ऑफर है, क्योंकि पता चल गया कि हाँ, ठीक है, कि अब मैं कहीं किसी के साथ अटैच नहीं हूं, बस इसलिए। और जब मैं अटैच था तब भी थे मेरे पास, पहले से ही थे, मैं किसी के पास नहीं गया था, ठीक है, तब भी थे। तो ये, तो जो वो लोग, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वो जो कह रहे हैं ना, वो जो हंसी बना रहे हैं, ठीक है, वो जो उपहास बना रहे हैं कि लो 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो आप देखना, ठीक है, आज ये 100 हैं, कल को ये 1000 होंगे, और परसों को ये 10,000 भी होंगे साहब, ठीक है। अभी वर्तमान में क्या है ना, ठीक है, इस परिस्थिति पे किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी की हंसी मत बनाओ, ठीक है। और इसीलिए कर रहा हूं मैं ये सब, ठीक है, कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए कर रहा हूं। आज मैं क्लास ले सकता था, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा सकता था मैं इस क्लास को, इसी बैकग्राउंड के साथ, इसी आवाज के साथ, अपने कूलर को ऑफ करके मैं आज की क्लास ले सकता था। मुझे पता है कि आज बच्चों का नुकसान हुआ है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि चाहे बेशक आज का नुकसान हो जाए बच्चों का, कल का नुकसान हो जाए, लेकिन फिर उन्हें कभी दोबारा कोई उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए फिर उन्हें, ठीक है, परसों को, पल्ले दिन को, आगे भविष्य में कभी भी कोई उन्हें कोई ऐसी टेक्निकल परेशानी ना हो, ऐसी किसी टेक्निकल दिक्कत का सामना ना करना पड़ा हो, ठीक है, जिससे वो कहें कि सर पढ़ने में बहुत मन लग रहा था, केवल इस टेक्निकल परेशानी की वजह से जो है हमारा पढ़ने में मन नहीं लगा, या फिर सर हम इरिटेट हो गए, या फिर सर हम परेशान हो गए, ऐसा कोई ना कहे। चलिए, अब आपकी जो कमेंट है आप बोल दीजिए, जो मेरी बातें थी वो मैंने आपको अपनी बता दी। चलिए सर, मनोज पंडित सर, हमको आपसे कंप्लीट जीएस प्रिपरेशन करनी है, आप एप्लीकेशन बनाओ और उस पर जीएस बैच लॉन्च करो, हम सब परचेज करेंगे सर प्लीज। चलिए, चलिए ठीक है भाई। तो
अगर कोई भी पूछना चाहता है कोई एक सवाल को छोड़कर, वो एक सवाल आपको पता है, उस एक सवाल को छोड़कर अगर आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, वो एक सवाल का जवाब बच्चों ऐसे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैंने कहा ना कोई एक कारण नहीं होता, या फिर कोई ऐसे नहीं कि अचानक से कोई कारण क्रिएट हुआ। ठीक है, बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है, अगर आपकी ठीक है कभी भी किसी से कोई गलत फहमी या लड़ाई हुई है तो केवल ऐसा नहीं कि उसने टोक दिया और आप उससे लड़ लिए, नहीं। ठीक है, एक ठीक है, और परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, मैं तो ये कहता हूं, बस मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है बच्चों, लेकिन वर्तमान में मुझे उससे परेशानियां खूब उठानी पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, खूब परेशानियां उठानी पड़ रही है, क्योंकि देखो अब किसी आदमी के पास काम नहीं है, आप ये सोचो, किसी आदमी के पास काम नहीं है, उसके पास आय का जरिया नहीं है, वो तो परेशान हो गई। ठीक है, आप मान लीजिए कि आपके पिताजी आपके बड़े भाई हैं, आपके बड़े भाई की नौकरी चली जाए, दिक्कत तो होगी ना उससे, बताओ, घर चलाने में दिक्कत तो होगी, घर चलाने में परेशानी तो होगी, आप ही बताओ होगी कि नहीं। ठीक है, लॉकडाउन में ठीक है बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बाहर महानगरों में काम करते थे, कोई छोटा मोटा या बड़ा, ठीक है, उनका वो काम बंद हो गया, ठप हो गया, वो अपने घर वापस आ गए, उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, उनको बहुत परेशानी ने झेली। उनमें से हम भी थे, ऑफलाइन कोचिंग चलाते थे, बच्चे बंद हो गई। ठीक है, 2 साल पूरा अपने घर पे बैठे रहे, तो हम जब 2 साल घर पे बैठे रहे तब हमने उस परेशानी को झेल लिया। ठीक है, उस पैंडेमिक को हमने झेल लिया, जिसमें लोग टूट गए थे, जिसमें लोग बिखर गए थे, जब वहां से निकल आए। ठीक है, 2 साल घर पे बैठे रहे, और 2 साल घर पे बैठ के बस यही इंतजार करते रहे कि कब अच्छा समय आएगा, कब वो टाइम आएगा जब बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। उस 2 साल में जो है ना बेटा, उस 2 साल में मैं आपको क्या बताऊं कि 1-2 महीना शुरुआत की 1 महीना तो लगा कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कब से पढ़ा रहे थे, थोड़ा बहुत वो टाइम मिल गया, थोड़ा बहुत इंटरवल मिल गया, लेकिन उसके बाद पता है क्या हुआ, उसके बाद परेशानी होने लगी, उसके बाद घुटन होने लगी कि मैं पढ़ा क्यों नहीं पा रहा। ठीक है, मेरी ये सबसे बुरी आदत है कि मुझे घुटन होने लगती है, अगर मैं ना पढ़ाऊं ना तो मुझे परेशानी होने लगती है कि साहब मैं पढ़ा क्यों नहीं रहा है, मुझे लगने लगता है अरे यार, ठीक है बताओ मुझसे मेरा पढ़ाना छीन लिया है, मुझसे मेरा हक, तो पढ़ाना जो है ना ये मैं से अपना मौलिक अधिकार समझता हूँ। आप मौलिक अधिकार तो पढ़े होंगे, तो मैं से मौलिक अधिकार समझता हूँ कि पढ़ाना मेरा मौलिक अधिकार है, और मेरे इस मौलिक अधिकार को मुझसे कोई छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। चलिए चलिए, और आप जो ये सोचते हैं ना कि मैं केवल पॉलिटी पढ़ा पाता हूँ, नहीं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। मेरा मेन सब्जेक्ट जो है ना, मेन सब्जेक्ट, वो तो मेरा ज्योग्राफी और इकोनॉमी है। मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी और इकोनॉमी मेन सब्जेक्ट है। एमए जो मैंने किया है, जी हाँ, इंजीनियरिंग के बाद मैंने एमए किया है, एमए जो मैंने किया है वो हिस्ट्री से किया है, और साथ ही साथ मैं एक और बात बता दूं साथियों कि हिस्ट्री से मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ। जी हाँ, ऑनलाइन बोल रहा हूँ इस बात को, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, ठीक है, और ये बात आप तक पहुंचेगी, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, और पीएचडी कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे बच्चों जाना रिसर्च में ही है। जाना मुझे किस में है? जाना मुझे रिसर्च में ही है, ठीक है, जाना मुझे, ठीक है, शोध में है, ठीक है, और वो शोध जो है, वो शोध जो है प्यारे साथियों, वो जनरल स्टडीज के किसी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का या इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सब्जेक्ट है, लेकिन पॉलिटी कोई सब्जेक्ट नहीं है। पॉलिटी इज एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी इज एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैंने हिस्ट्री चुना, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में मेरी शुरुआत से बड़ी दिलचस्पी थी, और मैंने हिस्ट्री को शोध के लिए इसलिए भी चुना ताकि मैं देख पाऊं कि हमारा अतीत कैसा था, ठीक है, उस अतीत में, ठीक है, मेरी क्या भूमिका रह सकती है उसको पढ़ने में, समझने में, और उसको आप लोगों तक पढ़ाने और समझाने में। चलिए चलिए, ठीक है, तो साथियों ये बात समझ में आ गई, यहां तो कोई इश्यू तो नहीं। अब मुझे पता है कि वीडियो जो है बहुत दिक्कत कर रहा होगा, क्योंकि ये बेचारा लैपटॉप है, पुराना लैपटॉप है, दम तोड़ देता है ये, ठीक है, तो ये दिक्कत कर रहा होगा, वॉइस आगे पीछे आ रही होगी। आपने आज सारी बातें सुन ली, अब आप कसम खाएंगे कि आज के बाद कभी एक सवाल नहीं पूछेंगे। मुझे जितना बताना था, इनफैक्ट मैं जितना बोलना नहीं चाह रहा था ना, मैं उससे 10 गुना ज्यादा बोल दिया। मैं केवल इतना बताने के लिए आया था, केवल इतना समझाने के लिए आया था कि भाई 1-2 दिन का प्लीज वेट कर लो, ठीक है, मैं संसाधन जुटाने में लगा हुआ हूं। जब संसाधन जुट जाएंगे, ठीक है, घर वालों को बुलाया है, थोड़ा सा मम्मी को बुलाया है, पापा को बुलाया है, उनके साथ जाऊंगा, देखूंगा कि भाई ये रिसोर्सेज कैसे मिल पाए। तो बस भाई ये है कि बस मैं 10 मिनट के लिए आया था, कसम से बता रहा हूं, मैं 10-15 मिनट के लिए आया था। मैं बच्चों को बता दूं कि बेटा मेरे पास संसाधनों की कमी है, और उस कमी से आप भी जूझ रहे हैं, परेशान उससे आप ही हो रहे हैं, ठीक है, मैं तो हो ही रहा हूं, मुझे तो उससे बहुत दुख हो रहा है कि जब मैं देखता हूं कि बच्चा कोई भी पर्सनली, अब देखो बच्चा कितना अच्छा है, आप लोग कितने प्यारे हो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते,
किसी एक सिंगल स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में मेरे लिए नेगेटिविटी नहीं लिखी, और मैं इस बात को बच्चे जिंदगी भर याद रखूंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मेरी पुरानी मेहनत का तो फल आपने मुझे जरूर दिया है कि किसी एक स्टूडेंट ने, मैंने कोई एक कमेंट अभी तक डिलीट नहीं किया, मैं साक्षी हूं इस बात का। और कोई बता दे कि हाँ सर आपने मेरा कमेंट डिलीट किया है, किसी एक स्टूडेंट का, ना टेलीग्राम पे, ना किसी को अगर मेरा नंबर पता भी चल गया हो व्हाट्सएप से, तो ना व्हाट्सएप से, कहीं से नहीं। और ईमानदारी से बोल सकता हूं बच्चे, एक कमेंट किसी का ना टेलीग्राम पे ना व्हाट्सएप पे ऐसा नेगेटिव नहीं आया कि किसी भी तरह का। हाँ जी, ये जरूर आया कि साहब जो है हम बड़े परेशान हो रहे हैं इससे, आपकी टेक्निकल परेशानी आप दूर कर लो, ठीक है, इस परेशानी को। ये जरूर आया क्योंकि वो खुद परेशान था इस परेशानी से, क्योंकि उसे दिक्कत हो रही थी आवाज में, और दिक्कत होती है, इरिटेशन होती है जब आप, ठीक है, ईयरफोन लगा के और ऐसे देखो ना, और बूम कहीं चल रहा हो, आवाज कहीं चल रही हो, तो तुम्हें तो क्या बच्चे, मुझे खुद दिक्कत हो जाए, मुझे खुद इससे परेशानी हो जाए जी। बाकी का मैं कभी कोई मोटिवेशनल या बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, ठीक है, मैं, मेरी बिल्कुल सिंपल सी बात है साहब, मैं शेरो शायरी, बड़ी बातें, कोई मोटिवेशनल कुछ बोलूं, आज ये मेरी दिल की बातें थी, बोल दी, कोई प्री प्लान्ड नहीं था भाई, कसम से मैं कुछ सोच के नहीं आया था। ठीक है, सुबह 3:30 बजे तक मैं बच्चों जगा रहा, ठीक है, उसके बाद जो है मैं तुम्हारे सामने आ गया, ठीक है, सही से जो है मैंने, ठीक है, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं बस आ ही गया तुम्हारे सामने, कैमरे के सामने, और मैं बड़ी टेंशन में था, और आप लोगों ने मेरी इस समस्या को 100% समाप्त कर दिया। सच में मैं इतना परेशान था, मैं इतना दुखी था, ठीक है, मैं बस यही सोचता था कि जब मैं वीडियो देखता था ना, आपको पढ़ा के जब मैं बाद में अपनी वीडियो देखता था, मैंने नहीं कमेंट पढ़े, टाइम मिल गया मैंने पढ़ लिए, क्योंकि कोई नेगेटिव ही नहीं था, सब अच्छे थे, पॉजिटिव थे, सब मुझे जो है मोटिवेट कर रहे थे, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे, और वास्तव में वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो आपका मेरे ऊपर एक एहसान रहा, और मैं उसे चुका दूंगा, आप चिंता ना करो, ठीक है, एहसान मैं किसी के ऊपर नहीं रखूंगा, ठीक है, मैं उसको चुका दूंगा आपको, आप बिल्कुल इस बात को निश्चिंत रहिए। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब एक मिठाई का डिब्बा लेके जरूर आ जाना, बस साथियों इतना सा निवेदन है कि सिलेक्शन के बाद एक मिठाई का डिब्बा लेने घर ही आना, घर ही आना, ठीक है। तो ये बात थी, तो बस मैं 10-15 मिनट के लिए आया था, लेकिन आप लोग चीज़ें पूछते गए कि साहब ये बताओ वो बताओ, मैं बताता गया। बाकी का किसी के बारे में मेरा बात करने का कोई उद्देश्य नहीं था, मैं बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था। सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं बच्चे, सब अपनी मेहनत से इस दम पे पहुँचे हैं, मुकाम पे पहुँचे हैं, ठीक है। आपको भी मेहनत करनी चाहिए, आप भी अपनी मेहनत से जो है उस मुकाम पे पहुँचेंगे, ठीक है। परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, बस मैं आपसे यही कहूँगा, ठीक है ना, गलत तुम थे ना गलत हम थे, ठीक है, कसूर परिस्थितियों का था, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब आप इस बात को समझ लो, ठीक है। तो मैं ऐसी कोई कंट्रोवर्सी, और अगर मेरी इन बातों से किसी को भी आहत हुई हो, कोई भी अगर किसी को भी ठेस पहुंची हो थोड़ी सी भी, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी को 1% मेरी इन बातों से कोई ठेस हुई हो, ठीक है, कोई ऐसा उन्हें लगा हो कि ये बात दिग्विजय ने गलत बोल दी, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी भावनाओं को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना। उद्देश्य मेरा साफ है, पढ़ाना, और वो मैं बच्चे जो है अपने सिस्टम को ठीक करके उसे मैं कंटिन्यू करूँगा, उसे मैं पढ़ाता रहूँगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। बस इतना कहना चाहूँगा, एंड ठीक है, लव यू ऑल, लव यू सो मच। आपने बहुत प्यार दिया, आपका आभारी रहूँगा, आपको कभी जीवन में निराश नहीं करूँगा, ठीक है। आपको गलती का एक मौका नहीं दूंगा, ये मैं आज, ठीक है, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। मैं दिग्विजय शपथ लेता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के सामने, कि मैं कभी जीवन में आपको किसी भी चीज़ के लिए निराश नहीं करूँगा, आपको परेशान नहीं करूँगा, आपको परेशान नहीं होने दूंगा, ठीक है। बस ये थोड़ा सा आप भी, ठीक है, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, थोड़ा सा मेरी वर्तमान परिस्थितियों को समझिए, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ, बस, ठीक है। जो करंट, ठीक है, जो जिन हालातों से मैं गुजर रहा हूँ, बस उसको समझ लो, ठीक है, बस। और अभी जो जिसने मैसेज किया था टेलीग्राम वगैरह पे, आप गुस्सा मत होइए, ठीक है। मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी, मुझे आपसे ज़्यादा परेशानी है कि मेरी वीडियो ऑडियो मेरी ठीक नहीं आ पा रही, मुझे आपसे ज़्यादा दिक्कत है, मुझे आपसे ज़्यादा इसका दुख है, और मैं जल्दी इसको रिसॉल्व कर लूँगा, प्लीज़, ठीक है भाई। और ये हाथ जोड़ने का मतलब है कि निवेदन कर रहा हूँ मैं, हालांकि आपसे मुझे निवेदन नहीं करना, लेकिन मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ जो ये सोचते हैं, चलिए, तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, बड़े बड़े आदमियों से, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े लोग हैं, चलो, चलिए,
बेटा टेलीग्राम में आपको दूंगा, मैं आपको टेलीग्राम लिंक भी दूंगा। एक्चुअली क्या था बच्चों, ठीक है, कि बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कभी बताऊंगा आपको, तो टेलीग्राम लिंक भी दूंगा मैं आपको, और ठीक है पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। और मैं ये चाह रहा हूं कि जो यूपी स्पेशल का जो पहला लेक्चर हुआ है ना आपका, यूपी स्पेशल का सामान्य परिचय, मैं एक बार जब सिस्टम ठीक हो जाए तो मैं इसको दोबारा से एक बार लूंगा। हालांकि मैं इसको रिकॉर्डेड लेके ठीक है अपलोड कर दूंगा, या आप चाहो तो एक बार लाइव लेके मैं रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है, पूरा का पूरा सामान्य परिचय का, जब सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो नया बच्चा जो होता है ना, वो बेटा प्लेलिस्ट देखता है, और जब वो प्लेलिस्ट देखेगा वो कहेगा अरे यार ये कैसा मास्टर है, पढ़ा तो ठीक रहा है लेकिन इसका सिस्टम ही ऐसा है, इसकी अब मुंह कहीं और चल रहा है, इसकी वीडियो कहीं और चल रही है, ठीक है, पसीना ये फेंक रहा है, ठीक है। तो आजकल जो है ना बच्चे जो है वो थोड़े से डैशिंग आ रहे हैं, उनको चाहिए कि मास्टर एकदम क्रीम पाउडर लगाए हुए, एकदम ये ऊपर को बाल, ठीक है, एकदम सूटेड बूटेड बन के आए, ठीक है, उनको ऐसा लगता है। तो ठीक है भाई, तुम्हारे लिए हम ऐसा भी कर देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लो, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय को मैं एक मैराथन मतलब 2-3 घंटे की क्लास लेके कंप्लीट कराऊंगा, और आगे ये जो भौगोलिक संरचना और भौतिक संरचना है उत्तर प्रदेश का, जो भूगर्भीय विभाजन है, ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की जलवायु, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की नदियां, अफवाह तंत्र, मिट्टियां वगैरह, उद्योग धंधे, पशुपालन, परिवहन, ये सब मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा वेट कर लो साथियों, ठीक है। शायद हो सकता है कि सोमवार से आपकी क्लासेस विधिवत हो जाए, नहीं तो संडे से भी हो सकता है कि संडे से ही हो जाए। मैं आज में ही आपकी ये परेशानी दूर कर दूं, आज में ही ये समस्या दूर हो जाए आपकी। चलिए, तो और किसी को कुछ कहना तो नहीं है भाई? जी चलिए, जी चलिए, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आपने बहुत प्यार दिया, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का ठीक है, ओके।